सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को तो पता ही होगा, मेरे YouTube चैनल पर कुछ दिन पहले 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, इसलिए YouTube की तरफ से मेरे लिए सिल्वर प्ले बटन आया है। तो इसे जल्दी से अनबॉक्स करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, सीधे अजमेर शरीफ। तो अजमेर शरीफ जाने के लिए मेरे सारे भाई रेडी होकर मेरा वेट करने लगे। मेरे आते ही हम सब लोगों ने खूब मिलकर बातें करी। फिर हम सब लोग अपना बैग लाकर बस का इंतजार करने लगे। बस अभी तक आई नहीं थी, टाइम पूरा हो चुका था। फिर क्या, फिर हमें ये चाचा मिल गए जिसने हमारा टाइम पास किया। एक बात बताऊं, ये चाचा ने बिल्कुल सही बात करी और बात करते करते हमारी बस भी आ गई थी और हम सब बस में बैठ गए। और बस में चढ़ते ही हमने वीडियो शूट करी। वीडियो शूट करते करते हमें भूख लगने लगी। तो फिर क्या, हमने सबसे पहले इरफान का टिफिन निकाला और पेट भर के खाया, लेकिन हम सब भाइयों का पेट नहीं भरा। तो फिर क्या, फिर हमने साहिब से बोला कि तू अपना टिफिन ले। तभी साहिब ने टिफिन खोला और हम सब भाइयों ने मिलकर खाना खाया। फिर साहिब लेटने ही वाला था, साहिब के चोट लग गई। फिर हम थोड़ी देर बाद सो गए। रात का 1 बज रहा था और ये सब सो रहे थे, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। तो फिर मैंने ये किया। क्या हुआ बेटा? जड़ा बनना है। जड़ा बनना है? हाँ, नाच लोगे? हाँ। चलो नाच के दिखाओ, ताली पहले पीट के दिखाओ। फिर बस को भी भूख लगने लगी। बस के रुकते ही ये देखो, ये कैसा आ रहा है जैसे इसकी शादी हो। वो अलग ही लेवल का बंदा था। फिर बस को खाना खिलाते ही हम निकल गए जयपुर की तरफ। फिर हमें भूख लगने लगी, हम ढाबे पर रुके, वहाँ हमने खाना खाया। फिर निकल गए जयपुर की तरफ। जयपुर पहुँचते ही हम अपने दोस्त के पास गए जहाँ हमें जाना था। और जब हम अपने दोस्त के पास पहुँचे तो वो सीधे अपने रूम पर लेके गया। और रूम पर जाने के बाद हम सबने वहाँ आराम किया। सब लोग तो कुछ न कुछ खाने लगे, लेकिन मेरा मन तो सिर्फ एक ही चीज पर था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फिर हम जल्दी से रेडी हो गए और सैलून की तरफ निकल गए। आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हम लोगों में से कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर हम सैलून पहुँच गए और ये देखो, ये साहिब क्या कर रहा है। फिर सैलून वाले भाई बोले हमारे सैलून को भी अपने ब्लॉग में ले लेना। फिर हमने उनके सैलून को ब्लॉग में लिया और हम बाहर आ गए। बाहर आके देखा तो ये सब लोग गाड़ी के वेट कर रहे थे। और ये देखो, गाड़ी भी आ चुकी थी। गाड़ी के आते ही हमने सारे बैग अपने गाड़ी में रखे और सीधे निकल गए अजमेर शरीफ की तरफ। और गाड़ी में चलते चलते मैंने थोड़ा ब्लॉग शूट किया क्योंकि ये लोकेशन बहुत अच्छी थी। फिर हम चलते चलते पहुंच गए सीधे अजमेर शरीफ। और ये रहे हम सब भाई दरगाह के बिल्कुल ठीक सामने। लेकिन अभी हम दरगाह नहीं गए क्योंकि दरगाह में बहुत भीड़ थी। ये देखो, दरगाह के सामने कितनी ज्यादा भीड़ है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। फिर हम सब भाइयों ने फैसला किया कि सबसे पहले हम रूम लेंगे। तो फिर चलते हैं रूम की तरफ। बहुत देर हो गई लेकिन हमें अभी तक रूम नहीं मिला। फिर मैंने कहा कि रूम तो बाद में देख लेंगे, लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लगी, पहले खाना खाते हैं। फिर हम पहुंच गए सीधे खाना खाने। खाना खाते खाते फरीद भाई ने ब्लॉग शूट किया। खाना खाने के बाद हम सीधे निकल गए रूम देखने। हम लोगों को घूमते घूमते बहुत टाइम हो गया था, लेकिन हमें अभी तक रूम नहीं मिला था। फिर क्या, फिर फहीम भाई बोले मुझे टोपी चाहिए, तो हमने फिर टोपी देखी। फिर टोपी लेने के बाद हम सीधे निकल गए रूम देखने के लिए। फिर हम रूम पे पहुंच गए और नहा धो के फ्रेश होकर दरगाह की तरफ निकल गए। ये हम जा रहे हैं दरगाह शरीफ की तरफ। और आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि मेरे पास जो बैग है उसमें क्या है। ये देखो, हम दरगाह शरीफ पे पहुंच गए और हम सीधे दरगाह के अंदर गए। ये देखो, हम दरगाह शरीफ के अंदर पहुंच गए और मेरा मन तो बस एक ही चीज पर था कि मैं इसे जल्दी से अनबॉक्स करूं। फिर क्या, फिर हम सब भाई एक साथ खड़े हुए और मैंने सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्स थे। मैंने जल्दी से अनबॉक्सिंग की और मैंने ये देखा कि मेरा सिल्वर प्ले बटन कितना चमक रहा था। फिर हम सब भाइयों ने एक एक करके फोटो शूट किए। दरगाह से निकलते निकलते हमें शाम हो गई थी। फिर हमें भूख लगने लगी। फिर हमने खाना खाते खाते मैंने थोड़ा ब्लॉग शूट किया। हम सब भाइयों का तो पेट भर गया था, लेकिन इरफान का पेट अभी तक नहीं भरा था। वो रोटी पे रोटी मंगाई जा रहा था। खाना खाने के बाद हम होटल से निकले और गए घूमने के लिए। ये देखो, ये गलियों में कितनी रौनक है। हम लोग घूम रहे थे। फिर फरीद भाई को ये एक चप्पल दिखी, छोटी सी, जो देखने में बहुत अच्छी थी, इसलिए हमने उन्हें ले लिया। ये देखो, ये रही मेरे हाथ में वो छोटी सी चप्पल लेने के बाद हम सीधे निकल गए और घूमने के लिए। एक बात बताऊं, रात में घूमने में बहुत मजा आ रहा था। फिर हम सब भाइयों ने एक एक करके सारा अपना सामान ले लिया। फिर हम थोड़ी देर घूमे और फिर निकल गए रूम की तरफ।
ये देखो रूम पर पहुँचते ये दोनों लड़ने लगे। मगर लाडले। ये देखो गाइस यहाँ तो बेल्टे और तकिए से लड़ाई हो रही है। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा ब्लॉग शूट किया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। रात बहुत हो चुकी थी इसलिए हम सो गए। फिर सुबह होते ही हमने फजर की नमाज अदा की और सीधे निकल गए दरगाह शरीफ की तरफ। एक बात बताऊं, फजर के टाइम दरगाह शरीफ पे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। हमने दरगाह शरीफ पर फोटो क्लिक किए। सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने भी ठान ली थी कि जाना जरूर। फिर हम सब लोग रूम पर चले गए। रूम पर जाने के बाद हम लोग फ्रेश होकर आ गए नीचे। फिर फरीद भाई ने थोड़ा ब्लॉग शूट किया। और हम सब लोग निकल गए तालागढ़ पर जाने के लिए। तारागढ़ पे जाते जाते हमें ये 2.5 दिन का झोपड़ा मिला। ये रहा 2.5 दिन का झोपड़ा। और हम यहाँ से घूमने के बाद सीधे निकल गए तारागढ़ पे जाने के लिए। अभी तो तारागढ़ पे जाना स्टार्ट ही किया था। ये देखो इरफान की क्या हालत हो गई। भाई आगे नहीं जाएगा। तो फाइनली गाइस अभी तो हम थोड़े ही ऊपर पहुंचे हैं। ये देखो बाहर का नजारा। तो गाइज अब हम तारागढ़ पे पहुंचने ही वाले हैं। ये देखो नीचे का नजारा कितना अच्छा लग रहा है। फिर हम तारागढ़ दरगाह शरीफ पर गए। भाई मैं इतनी बुरी तरीके से थक चुका हूँ ना कि वहाँ से हम जब लौट रहे थे तो बीच में हमें ये जादू का पत्थर मिला जो आज भी हवा में लटका हुआ है। उसके बाद हम आने लगे नीचे की तरफ। नीचे आते आते हमें एक दुकान मिली जहाँ से हम सब भाइयों ने अपना अपना सामान लिया। फिर हम सब भाई आ गए मिठाई की दुकान पर। फिर हम सब भाइयों ने अपने घर के लिए मिठाई ली और घर के लिए निकल गए। तो गाइस अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।